हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेसी, या जिसको हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र, ठीक है, या जनतंत्र, ठीक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू बता रहा हूँ। ओवरव्यू का मतलब आप लोगों का बेस बना रहा हूँ। उस बेस बनने के बाद अगर आप वो चैप्टर पढ़ते हो तो वो आपका 100% वो चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ये बेस सारे चैप्टरों के मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो ये चैप्टर है आपका डेमोक्रेसी, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, इसका मतलब आप लोगों को बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही इजी तरीके से हम लोग पूरे डेमोक्रेसी को समझने वाले हैं। देखो, डेमोक्रेसी, यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, डब्बा है आपके सामने। उस डब्बे के अंदर मैंने वैसे तो मीनिंग लिख दिया है, लेकिन और आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, डेमोक्रेसी का मीन्स होता है, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हो गई। फिर ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, जिसका मीन्स, देखो, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से? जो डेमोस है और जो क्रेटिया है, उस वर्ड से। डेमोस प्लस क्रेटिया। अब डेमोस का मतलब क्या होता है, क्रेटिया का मतलब क्या होता है, वो समझो। देखो, डेमोस का मतलब पहले लिया जाता था भीड़ से, और जो क्रेटिया वर्ड है उसका मीन्स लिया जाता था पावर या शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं भीड़ और उसका पावर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसका अर्थ चेंज हुआ, मीनिंग चेंज हुआ, और उसमें जो आपके पब्लिक है, ठीक है, उसको पब्लिक से रिलेट कर दिया गया। आपका डेमोस का मीन्स क्या हुआ? पब्लिक, प्लस क्रेटिया का मतलब पावर ऑफ पब्लिक, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। मीनिंग हो गया आप लोगों का। जो वर्ड है डेमोक्रेसी का मीन्स है गवर्नमेंट, किसकी सरकार होगी, वो डेमोक्रेसी को बताता है। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज डेमोक्रेसी मतलब। और अगर हम लोग इसको समझना चाहे तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे। एक राजा का शासन होता था पूरे स्टेट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद छोटे छोटे राजा होते थे अलग अलग प्रांतों के, ठीक है। क्या होता था, वहां राजा कौन बनता था? सिर्फ उन्हीं के परिवार के। यहाँ क्या होता है, यहाँ पावर होता है पब्लिक को कि वह किसको चूज कर सकती है, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, मूल्यांकन करेंगे हम लोग डेमोक्रेसी का। क्या? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। कि एडवांटेज, फायदे तो क्या है डेमोक्रेसी के, और नुकसान क्या है डेमोक्रेसी के। तो ये हम लोग दोनों चीजें हम लोग यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर है एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। यार देखो, डेमोक्रेसी है वो सक्सेस हो, उसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है। कैसे एक डेमोक्रेसी सक्सेस हो सकती है, वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्यों? देखो, पहले राजा महाराजाओं का राज था, ठीक है, पूरा शासन वही चलाते थे। फिर पब्लिक का पावर आ गया, मतलब जहां लोग, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी में क्या होते थे, आजकल क्या हो रहा है, जैसे वोट डालते हैं और वोट के द्वारा लोगों को चुना जाता है, वो डेमोक्रेसी है। पहले के टाइम क्या था, राजा महाराजाओं का टाइम था, सिर्फ शाही परिवार का वारिस ही राजा बनता था। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। वहां उनका क्या एडवांटेज है, यहाँ क्या एडवांटेज है डेमोक्रेसी का, डिसएडवांटेज क्या है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी सक्सेस हो, इसका क्या रीजन है, एसेंशियल कंडीशन है, वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर है वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी या काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। 4 टाइप की आपकी डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले दे रखा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फिर आपकी सोशल डेमोक्रेसी, फिर आपकी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और लास्ट है आप एथिकल डेमोक्रेसी। देखो, इन सब का अगर मीनिंग लिया जाए अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। देखो, ये क्या है, ये सिर्फ काइंड्स है। काइंड्स का मतलब अगर इनमें से किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स
डेमोक्रेसी से मिलती है तो हम लोग बोल देते हैं कि एथिकल डेमोक्रेसी है या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ठीक है, या सोशल डेमोक्रेसी है, ठीक है। सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने की वजह से हम लोग इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर देखो, जो आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब हम लोग यहाँ लास्ट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखो सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है, राइट टू सोशल इक्वलिटी, समानता के ऊपर, सबको समान अधिकार मिले। मैंने क्या बोला, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उनकी मिल जाएगी तो उनको नाम दे दिया जाएगा, सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो चाहे एथिकल हो। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये किसके द्वारा डिफाइन की गई, जो मार्क्सिस्ट है और जो सोशलिस्ट है उनके द्वारा डिफाइन की गई थी। फिर एथिकल डेमोक्रेसी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, ह्यूमन वैल्यूज़ को, वो हमारी कहलाती है एथिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इनके टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये डेमोक्रेसी के ये चारों टाइप हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इजी तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, देखो फिर दे रखा है वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी है, कुछ कंसेप्ट्स है, कुछ थ्योरीज वगैरह है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी थ्योरीज हम लोग या कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरीज एंड कंसेप्ट, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। द प्लूरलिस्ट कंसेप्ट एंड थ्योरीज, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो एलिटिस्ट है, ठीक है, थ्योरीज एंड कंसेप्ट, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो मार्क्सिस्ट कंसेप्ट एंड थ्योरीज है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो सोशलिस्ट है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरे जो थ्योरीज एंड कंसेप्ट है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक दो के मैंने नाम लिख रखे हैं कि किस किस ने डिफाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी से रिलेटेड कंसेप्ट और थ्योरीज क्या क्या है, किन किन ने डिफाइन की है, ठीक है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे आपकी ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरीज है, उसके मैंने 2-3 नाम लिख रखे हैं, जैसे J.S. मिल हो गया, अब्राहम लिंकन हो गया। तो ये इसके समर्थक थे, इन्होंने डिफाइन किया था कि ऐसे भी डेमोक्रेसी हो सकती है। फिर है आपका टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है, इसको समझना, अच्छे से समझना इसको, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है जहाँ जो पब्लिक होती है वही रूल और रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे आजकल क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहाँ हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, राजस्थान में है तो राजस्थान की गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एमएलए हैं उनको वोट देते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारा एमएलए होता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, हम लोग ये रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल क्या होता था, पहले ये यूनान वगैरह था, वहाँ चलता था। देखो जहाँ जो लोग हैं उनकी कम संख्या हो वहाँ ये सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन जहाँ ज़्यादातर लोग हो तो वहाँ आपका इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव मेथड ही पॉसिबल होता है। क्यों, इतने सारे लोग हैं, सबके अलग अलग मत होंगे, अलग अलग राय होगी, ठीक है, इसीलिए ये मेथड चलता है। ये देखो जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के लगभग 5 ऐसे स्टेट होंगे जहाँ आपका डायरेक्ट ये अभी भी चल रहा है। आई होप आपका जो चैप्टर नंबर 5 है डेमोक्रेसी, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो ओवरव्यू है इस चैप्टर का आप लोगों को पता चल गया होगा कि बहुत सारी थ्योरीज वगैरह है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल कंडीशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। ये चैप्टर का ओवरव्यू होने के बाद इस चैप्टर को हम लोग और अच्छे से अलग अलग वीडियोस के अंदर काफ़ी डीप और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, ताकि आप लोगों का जो डेमोक्रेसी या जो गवर्नमेंट का मीनिंग है वो क्लियर हो जाए कि हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे फॉर्मुलेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों को ज़रूर समझाएंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम लोग आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।